श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग क्रम में आज जो है नरसी भगत की, नरसी की हुंडी की कथा है इसमें, जो कि बड़ी ही अनुकरणीय है। जूनागढ़ में नरसी मेहता नाम के एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। जूनागढ़ एक राज था जहाँ के नरसी मेहता नाम के एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। वे सदैव भगवान के भजन में लीन रहते थे। साधु संतों और दीन दुखियों की मदद करते करते उनके पास का सारा धन खर्च हो गया। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था। वे कण कण में परमात्मा का दर्शन करते रहते। रूढ़िवादी लोग उनसे सदा अप्रसन्न रहते थे। नाते रिश्तेदार भी रूठ गए। बेटी सयानी हो गई, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनकी धर्मपत्नी मानिकबाई बार बार उलाहना दिया करती कि बेटी सयानी हो गई है, आपको कोई चिंता नहीं है, कौन हमारी सहायता करेगा। भक्त नरसी ने खीज, क्रोध और लाचारी से परे पत्नी के चेहरे को देखा। मुस्कुराकर बोले, प्रिय चिंता क्यों करती हो, सब कुछ मेरे प्रभु पर छोड़ दो, वे स्वयं व्यवस्था करेंगे। और हाँ, पिछली रात हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और मुझसे कहा तुम बेटी की चिंता छोड़ दो, वह तो साक्षात लक्ष्मी है। द्वारिका के सेठ श्यामल दास के पास अपनी आवश्यकता भर रुपयों की हुंडी भेज दो, वह तुम्हें रुपए दे देगा। पत्नी प्रसन्न हो गई। नरसी हुंडी लिखकर अपने विश्वस्त आदमी को द्वारिका से हुंडी भुनाने भेज ही रहे थे। उसी समय 6-7 संत आ गए जो द्वारिकापुरी जा रहे थे। उनके पास नगद रुपए थे जो चोरी के डर से नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने नरसी की हुंडी ले ली और रुपए अदा कर दिए। उन्हीं रुपयों से नरसी ने बेटी की शादी कर दी। वह ससुराल चली गई। और उधर द्वारिका में संत लोग सेठ श्यामल दास को खोते खोते थक गए और बगीचे में बैठकर बात करने लगे। उधर द्वारिका में संत लोग सेठ श्यामल दास को खोते खोते थक गए और बगीचे में बैठकर बात करने लगे कि नरसी ने कहीं हमको ठग तो नहीं लिया। उसी समय एक व्यक्ति सेठ के भेष में आया और कहा, आप लोग नरसी की हुंडी लाए हैं तो दीजिए, हम पैसा अदा कर देते हैं। संतों ने हुंडी दी और रुपए पा गए। सेठ ने उन्हें 2000 रुपये अतिरिक्त दिए। संतों ने कहा, हमारे पास कलम नहीं है कि पावती के हस्ताक्षर कर दें। सेठ श्यामल दास ने कहा, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हमारे साथ व्यापार विश्वास से किए जाते हैं, विश्वास है तो सब ठीक होता है। तो इतिहास साक्षी है कि जिसने भी प्रभु पर मन वचन और कर्म से विश्वास किया, उस प्रभु ने उस विश्वास की रक्षा की, भक्तजनों को पूरा संरक्षण दिया। उपयुक्त प्रसंग से इसी भावना की पुष्टि होती है कि वो भगवान में पूरा विश्वास करना चाहिए। श्री राम जय जय